हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको गाइड। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रोटेटर कफ। ये हमारी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें शॉर्ट नोट में आता है और ऑल्सो वाइवा क्वेश्चन तो है ही। ऑल्सो नोन एज अ मस्कुलो टेंडिनियस कफ ऑफ द शोल्डर। तो फर्स्ट हमें ये याद रखना है कि जो रोटेटर कफ है वो आता कहाँ है। तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वहां पे ये रोटेटर कफ आएगा। यहाँ पे ये एक रोटेटर कफ है, वो एक मस्कुलो टेंडिनियस कफ है। मतलब कि जो मसल के जो टेंडन है वो सारे जो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और वहां पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसको हम बोलेंगे कफ। तो ये उसका एक हमें याद रखना है। फर्स्ट उसकी डेफिनेशन, अ fibrous sheath formed by the flat tendon of the scapular muscles। तो ऑब्वियस है ये शोल्डर जॉइंट पे है। शोल्डर जॉइंट में स्केपुला आएगा, तो स्केपुला के जो चारों मसल है वो ये रोटेटर कफ फॉर्म करेगी। तो फर्स्ट ये फाइब्रस शीथ है जो फॉर्म होता है जो मसल के जो फ्लैट टेंडन है उससे। their tendon blend with each other and with the capsule of the shoulder joint thereby it straightening। मतलब कि यहाँ पे ये जो रोटेटर कफ है वो पहले हमने देखा कि वो चारों मसल्स के टेंडन के साथ और प्लस यहाँ पे हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वहां पे एक कैप्सूल होता है उसके साथ जॉइंट हो जाएगा। इसलिए ये हमारे जो शोल्डर जॉइंट है उसको स्ट्रेथनिंग देगा और ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम देखते हैं उसके मसल्स। तो यहाँ पे जो रोटेटर कफ फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से चारों मसल्स के टेंडन से फॉर्म होते हैं। तो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनस एंड सबस्केपुलरिस। तो हमें याद रखना है उसको साइट्स, SITS, साइट्स। तो साइट्स, S का मतलब सुप्रास्पाइनेटस, I का मतलब इंफ्रा, T का मतलब टेरेस, सबस्केपुलरिस, S का मतलब तो साइट्स। अब हम देखते हैं उसका एनाटॉमिकल फीचर। While crossing the joint, tendon flat and fuse with each other and with the capsule। मतलब कि यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट होगा तो जब भी वो ऐसे क्रॉस करेंगे चारों मसल्स तो यहाँ पे एक जगह है वहां पे वो मतलब कि शोल्डर जॉइंट वहां पे वो फ्यूज हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी ईच अदर। एंड यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल होगी उसके साथ भी जॉइंट हो जाएगी, इसलिए ये वो स्ट्रॉन्ग होता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड कीप हेड ऑफ द ह्यूमरस अप्लाई टू द ग्लेनोइड ग्रेविटी। ऑब्वियस है ये रोटेटर कफ है जो शोल्डर जॉइंट में है, तो शोल्डर जॉइंट में जो जो आता है उसको तो ये स्ट्रेस देगा ही, मतलब कि ह्यूमरस को भी देगा क्योंकि ह्यूमरस भी जो शोल्डर जॉइंट है उसमें आता है। तो ये जो ह्यूमरस का जो हेड होता है मतलब कि जहाँ पे ग्लेनोइड कैविटी से वो जॉइंट होता है सोल स्केपुला में, तो उस जगह को ये बहुत स्ट्रेंथ देगा, स्टेबिलाईज करेगा और उसको कीप रखेगा, मतलब ग्लेनोइड कैविटी के साथ जॉइंट रखेगा। Cuffs around the shoulder joint all around except inferiorly। inferiorly capsule is weak। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो शोल्डर जॉइंट है उसका जो सुपीरियर होता है उसमें ये रोटेटर कफ आ जाएगा, पर उसके जो इंफीरियर है इंफीरियर में ये रोटेटर कफ नहीं होता है। इसलिए ये जो इसका इंफीरियर कैप्सूल होता है शोल्डर जॉइंट का वो बहुत वीक होता है। इसी वजह से हम क्लिनिकल में देखेंगे कि डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरस इज कॉमनली इंफीरियर साइड। मतलब कि डिसलोकेशन अगर शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन अगर ह्यूमरस का होगा तो इजीली इंफीरियर साइड से होगा क्योंकि वहां पे रोटेटर कफ नहीं होता है। सुपीरियर कभी भी ये उसका डिसलोकेशन नहीं होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।